भारत संतों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे भी संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया। उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदर पूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो। तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा? सभी देवतागण संत की यह बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि ये एक सच्चा संत है। देव ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपया करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवगण संत के इस वचन को सुनकर अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। यदि परोपकार का यही विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगा, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान समय में नहीं हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की भलाई करनी चाहिए। इस कहानी का यही संदेश है कि एक संत को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था, ये सोचकर कि आखिर संत के पास होता ही क्या है। नाविक स्वभाव से काफ़ी सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें करते हुए उसे कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते, कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सारी बातें सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले एक व्यापारी था, धन तो कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब तक मैंने ये धन अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये धन मुझे मेरे काम का नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अपना कोई नहीं रहा। तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, फिर कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन, लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। इसके बाद वो ईश्वर कई बार मुझे लहरों में भी नज़र आते हैं। जब मैं उनकी नज़र में ही हूँ तो फिर
अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूंगा। शेष उसी पर छोड़ दिया। इसके बाद ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि उन दोनों में से वास्तव में असली साधु कौन था। एक वो जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और याद करके प्रवचन देना सीख गया, लेकिन उन वचनों को जीवन में उतारना उसे नहीं आया और ना ही वो धन की ममता को छोड़ सका। एक वो जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और याद करके प्रवचन भी देना सीख गया, लेकिन उन वचनों को जीवन में उतारना उसे नहीं आया और ना ही वो धन की ममता को छोड़ सका। वही एक वो निर्धन नाविक जिसको ये भी नहीं पता कि साधु के सुबह के खाने के बाद शाम की रोटी वो जुटा भी पाएगा या नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति उसमें लालच का भाव नहीं जगा। उसे संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। उसने भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसका ईश्वरीय सत्ता से विश्वास अडिग हो गया। अनपढ़ होकर भी उसने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया।